नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे कि मैनिफेस्टेशन से पहले हीलिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, आप लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आप कर भी रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में आप डेस्परेशन महसूस कर रहे होंगे कि वो चीज़ मेरे पास जल्दी क्यों नहीं आ रही है, अभी क्यों नहीं आ रही, कल क्यों नहीं आ रही, आज क्यों नहीं आ सकती वो चीज़। ठीक है, चीज़ें तुरंत क्यों नहीं सही हो रही है। पर कोई घाव अगर आपने सालों सालों तक उसको कुरेद कुरेद के रखे हो ना, तो सिर्फ मैनिफेस्ट करने से वो चीज़ें सही नहीं होती। ठीक है, अगर कोई घाव है आपके शरीर में तो सालों सालों तक है। ठीक है, अब बार बार उसको खुरेद रहे हैं, फिर सही कर रहे हैं, खुरेद रहे हैं, फिर उसको सही होने दे रहे, खुरेद रहे, सही होने दे रहे, और आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, वो घाव बिल्कुल भर जाए, तो ये नहीं हो सकता। आपको बहुत सारा वक़्त देना पड़ेगा उस घाव को सूखने के लिए। ठीक है? तो ये जो बहुत सारा वक़्त दिया जाता है ना, ये एक हीलिंग का पार्ट होता है। ठीक है? ताकि उसको जड़ से हमेशा से ख़त्म कर दिया जाए। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि आपने एक अपनी डिज़ायर सोची और वो पूरी हो गई। लेकिन जब आपको ओवरऑल हर एक एरिया में काम करना रहता है ना, हर एक एरिया में अपने लिए कुछ ना कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करनी रहती है, अपनी पूरी लाइफ़ को बदलना होता है, तो उसके पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हीलिंग। ठीक है? ये बस वैसे ही है कि जैसे आपने पूरे घर का कचरा उठा के और किसी एक कॉर्नर में रख दिया, ये सोच के कि आपके घर की सफाई तो हो चुकी है। लेकिन आप भूल गए कि आपने वो कचरा अपने ही घर में रखा हुआ है एक कोने में, जो कुछ दिन बाद बदबू देना शुरू कर देगा। ठीक है? तो आप जो मैनिफेस्ट करते हैं ना, और मैनिफेस्टेशन में जो डेस्परेशन आती है या फिर मैनिफेस्ट करते-करते जो आपको नेगेटिव थॉट आते हैं, ये वही कचरा है कि आपने उस कचरे को कॉर्नर कर दिया, साइड में लगा दिया कि अरे हमने तो पूरे घर की सफाई कर ली, पर वो सफाई नहीं होती। अरे हम तो बहुत पॉजिटिव है, नहीं है आप। वो जो बार-बार आपको आके नेगेटिविटी नॉक करती है ना, वो ये बताती है कि मुझे जड़ से बाहर निकालो, मुझे पूरी तरीके से ख़त्म करो। और उसकी वजह से, उसके लिए ही हीलिंग हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हीलिंग क्या करता है, आपके शरीर के एक-एक हिस्से को, आपके लाइफ़ के जितने भी एरियाज़ हैं, उस हर एक पार्ट को वो कवर करता है। ठीक है? उस हर एक चीज़ को वो हमेशा से जड़ से ख़त्म करता है, जस्ट लाइक होम्योपैथी। ठीक है? कि धीरे-धीरे असर करेगा, लेकिन आपको जड़ से चीज़ें ख़त्म करके देगा, ताकि वो चीज़ वापस से आपको अटैक ना करे। इसलिए हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हीलिंग हर कोई लेता है। बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैं विद्या बालन का एक देख रही थी पॉडकास्ट, समदीश का जो अनफ़िल्टर्ड आता है। उन्होंने बताया कि हाँ, वो हीलिंग लेती है। ठीक है? तो हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके हम जो हमारा बचपन रहता है या जो हमारी जवानी रहती है, ठीक है? हम कहीं न कहीं लाइफ़ के एक ऐसे एरिया में स्टक होके रह जाते हैं, जहाँ से हम खुद को निकाल ही नहीं पाते, जहाँ से हम उभर ही नहीं पाते। कुछ भी लाइफ़ के हमारे ऐसे इंसिडेंट हुए ही रहते हैं हमारे साथ कि जिससे हम बाहर नहीं निकल पाते, और उसकी वो एक इंसिडेंट हमारी लाइफ़ के बहुत सारे ग्रोथ को रोक देता है। फिर आप चाहे कितने भी अफ़र्मेशन कर लें, कितने भी ज़्यादा पॉज़िटिव रहने की कोशिश कर लें, या चीज़ें को अलग-अलग तरीके से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर लें, लेकिन जब तक उस चीज़ को अपने अंदर से निकालेंगे नहीं, वो आपके अंदर से वो जो हैवीनेस है वो बाहर नहीं आएगा, तब तक आप सही नहीं हो सकते। पूरी तरह से खुद को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। पूरी तरीके से सेल्फ लव आपका पार्ट नहीं बन सकता है। ठीक है? तो हीलिंग इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन का जो ये रास्ता है ना, वो बिल्कुल स्मूथ हो सके। अगर हीलिंग नहीं होगा तो फिर वो मैनिफेस्टेशन का रास्ता ऊबड़-खाबड़ रहेगा। ठीक है? इसीलिए हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इस हीलिंग के साथ ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने चक्रा हीलिंग वर्कशॉप लेके आ रही हूँ। ये बैच 3 है। बैच फर्स्ट और बैच सेकंड 2023 में हुआ था। अब 2024 में बैच थर्ड आ रही है, और सबके अमेजिंग रिजल्ट है। मेरे कम्युनिटी में बहुत सारे ऑलरेडी पोस्ट मैंने डाल रखे कि चक्रा हीलिंग के कितने सारे फ़ायदे हुए। एक तो आपके शरीर का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारियाँ हैं, वो चक्रा से अलाइन रहती है। ठीक है? कि अगर कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, सर्दी ज़ुकाम, वो ठीक हो जाता है, लेकिन किसी को हमेशा ही सर्दी ज़ुकाम है, किसी को डायबिटीज़ ही पूरी तरह है, किसी को थायराइड का इशू है, किसी को माइग्रेन है, किसी के आईसाइट की प्रॉब्लम है, किसी को मुँह में बहुत ज़्यादा छाले आते हैं, किसी का स्टमक एरिया का प्रॉब्लम है, किसी को बहुत ज़्यादा मनी की प्रॉब्लम है। लाइफ़ का आपका हर एक एरिया आपका चक्रा कवर करता है, क्योंकि आप हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और हर एक चक्रा आपके किसी ना किसी लाइफ के एरिया को
आपका कनेक्ट करता है, आपका एक चक्रा आपके लाइफ के किसी न किसी एरिया को कनेक्ट करता ही करता है, ठीक है? तो जब आप इसको अपने चक्रा को सुधारते हैं, अपने चक्रा को बैलेंस करते हैं, आप उसे हील करते हैं, तो जो लाइफ की प्रॉब्लम रहती है वो सुधरना शुरू हो जाती है, ठीक है? जैसे हमारा जो नाभि चक्र है, ये हमारे मनी के लिए है, ठीक है? हार्ट चक्र है, ये हमारे लव के लिए, जो हमारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं आजकल क्योंकि हमें प्यार कम हो गया है, प्यार लेना ज़्यादा है, देना कम है, काइंडनेस कम हो गई है, जो हमारी करुणा कम हो गई है, ये जो सारी चीज़ें कम हो गई है पर हमें चाहिए सबसे, वो कहीं न कहीं हमारे हार्ट चक्र को ब्लॉक करता है। हार्ट चक्र हमें ये सिखाता है कि जितना हो सके उतना प्यार बाँटें, जितना हो सके उतना करुणा बाँटिए, ठीक है? करुणामय जीवन जिए ताकि लोगों के लिए आप बेहतर फ़ील कर सकें, इस समाज के लिए बेहतर कर सकें, और वो तभी हो पाएगा जब आपके दिल में उतना सारा प्यार रहेगा, ठीक है? आपका लोगों को देख के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम तुरंत हर किसी को जज करने लगते हैं, किसी की छोटी-सी बात हमें बुरी लग जाती है, कोई हमें सीधी बात करे लेकिन फिर भी उसके हम डबल मीनिंग निकालेंगे कि नहीं उन्होंने ऐसा नहीं ऐसा कहा होगा, भले उन्होंने सीधी बात कही है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा, ठीक है, इम्बैलेंस है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे चक्रा की वजह से। चक्रा हमारी लाइफ के हर एक एरिया में अपना इम्पैक्ट डालता ही डालता है, ठीक है? इसकी वजह से ही हमारी जीवन है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम नाड़ियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि नाड़ियाँ हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करती हैं, उनका चक्रा के साथ क्या संबंध है। ये पूरी तरह प्रैक्टिकल और थ्योरी, मतलब मैं आपको हर दिन उसके थ्योरेटिकल नॉलेज भी देती हूँ। मैं प्रॉपर एक नोट बनवाती हूँ आप सबसे। आप ये 1 घंटे की जो हमारी क्लास रहती है हर दिन, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। आपको ये सीखने को मिलेगा कि कौन सा चक्रा कौन से ईश्वर के साथ रिलेट होता है, कौन से गुरु का निवास हमारे कौन से चक्रा पे होता है, कौन से ग्रह हमारे किस चक्रा के साथ कनेक्ट रहते हैं। वो सब कुछ आप इस चक्रा हीलिंग की वर्कशॉप में जानेंगे। बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट है लोगों के। मेरे पास इंडिया से लोग हैं, मेरे पास बांग्लादेश से हैं, नेपाल से है, ऑस्ट्रेलिया से हैं, यूएस से हैं, कनाडा से हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको जॉइन किया है। सब ने अपनी लाइफ में चेंजेस दिए, उस हीलिंग को महसूस किया है। मैं आप सबको भी इनवाइट करती हूँ कि जिनको भी चक्रा हीलिंग वर्कशॉप जॉइन करना है, आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग की सारी डिटेल्स मैं चैट में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, आप कहीं से भी हीलिंग लीजिए, लेकिन हीलिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कुछ ऐसे घाव रहते हैं जो सिर्फ अफर्मेशन बोलने से नहीं जाएंगे। उसको हील करना ज़रूरी है, उस घाव को छूना ज़रूरी है, ताकि उस पर हम प्रॉपर मरहम का काम कर सके, ताकि वो हमेशा से हमारी ज़िंदगी से जा सके, हमेशा के लिए वो घाव बंद हो सके, ठीक है? इसके लिए हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन से पहले खुद को हील कीजिए, किसी से भी कीजिए, आप किसी की भी वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए जो अच्छे हैं, जिनको आपको एनर्जी फील होती है, आप वहाँ से ज्वाइन कीजिए, लेकिन हीलिंग ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन से पहले। ओके, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू एवरीवन।